दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति किस प्रकार पाप या पुण्य के आधार पर स्वर्ग या नरक को प्राप्त होता है। इस धरती पर जन्म के बाद हम जो भी अच्छा या बुरा कार्य करते हैं, उन सभी के पीछे कोई न कोई आध्यात्मिक कारण जरूर होता है। इसलिए जब कोई इंसान अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों की वजह से स्वर्ग या नरक को प्राप्त होता है, तो वह इस जन्म में अपने अंदर कई तरह के संकेतों को महसूस करता है। गरुड़ पुराण एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें उन सभी संकेतों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर आप भी इन संकेतों को जान जाते हैं तो आप भी इस बात का पता लगा पाएंगे कि क्या आप इस जन्म से पहले स्वर्ग में थे या नरक में। आज की इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण में बताए गए इन्हीं 7 संकेतों के बारे में बताएंगे, जिससे आप ये जान पाएंगे कि क्या आप जन्म से पहले नरक में थे या स्वर्ग में। इसके अलावा इस वीडियो में हम व्यक्ति में दिखाई देने वाले उन संकेतों के बारे में भी बताएंगे जो उन व्यक्तियों में पाए जाते हैं जो स्वर्गवास करके दोबारा पुनर्जन्म लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब कर लें और व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामग्री को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखित सबसे पहला संकेत है अज्ञात कारणों से होने वाला दर्द। कई बार लोग अपने अंदर बिना किसी कारण के भारी दबाव या चिंता महसूस करते हैं, या फिर कई बार कोई छोटा सा रोग होने पर भी व्यक्ति को भारी दर्द का अनुभव होता है, जिसे सही होने में लंबा समय लगता है। यह दर्द शरीर के किसी विशिष्ट अंग में केंद्रित होता है, जो इंसान को मानसिक रूप से बहुत तकलीफ देता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को बिना कारण शरीर के किसी विशिष्ट अंगों में दर्द महसूस हो तो यह कोई संकेत हो सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरा संकेत है आध्यात्मिक जागरूकता। कई बार कुछ लोग अपने जीवन में आध्यात्मिकता की ओर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह आकर्षण उनके पिछले जीवन के अनुभवों से जुड़ा होता है। अगर आपकी आत्मा ने नरक का अनुभव किया है तो वह भी अधिक आध्यात्मिक जागरूकता और ज्ञान की ओर अग्रसर हो जाती है। अक्सर ये जागरूकता आत्मा को पिछले जीवन के घावों से उबरने में मदद करती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार तीसरा संकेत है अतीत के बुरे सपने। हम सभी रात को सपने देखते हैं, जिसमें कुछ सपने बहुत अच्छे होते हैं और कुछ सपने बहुत ही भयावह होते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को बचपन से ही डरावने और भयावह सपने आ रहे हैं तो इसका कारण उसके पूर्व जन्म में मिली नरक यातना की स्मृतियां हो सकती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति का पूर्व जन्म भारी तकलीफ से गुजरा हो तो उसकी यादें इस जन्म में सपना बनकर आती हैं। उन यादों की कुछ झलक इतनी डरावनी होती है कि कई बार ऐसे व्यक्ति रात में ठीक से सो भी नहीं पाते। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया चौथा संकेत है अत्यधिक डर और चिंता। आपने अपने आसपास ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जो बिना किसी बात के छोटी छोटी चीजों से बहुत डरते हैं और इसी डर की वजह से जाने अनजाने गलतियां करने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह संकेत उन लोगों में ज्यादा देखा जाता है जिनकी आत्माएं पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण नरक में रही हैं। इस तरह की आत्माओं में नकारात्मक ऊर्जा का स्तर अधिक होता है, जिससे वो हमेशा असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं। इसलिए अगर आप भी बिना किसी तार्किक कारण के डर और चिंता अनुभव करते हैं तो यह एक संकेत हो सकता है कि आप नरक से आए हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया पांचवा संकेत है गहरे और बुरे विचार। हम अक्सर अपने कामों में और रोजमर्रा के जीवन को सही से संभालने में काफी व्यस्त और चिंतित रहते हैं, मगर जब यह ज्यादा नकारात्मकता भरे होते हैं तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि इसका सीधा अर्थ यह होता है कि आपकी आत्मा नरक का अनुभव करके इस जन्म तक पहुंची है। इस तरह के विचार आत्मा के गहरे घावों का परिणाम हो सकते हैं जो पिछले जीवन के दर्द और कष्टों से उत्पन्न होते हैं। अगर आपके विचार हमेशा उदासी और निराशा से भरे रहते हैं तो इसका एक कारण नरक में मिली प्रताड़ना का अनुभव भी हो सकता है।
दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार छठा संकेत है पुनरावृत्ति मूलक दुख। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ लोगों के जीवन में किसी स्थान या किसी चीज से जुड़े बुरे अनुभव बार बार आते हैं, जो बहुत दुखदायी और गहरे घाव देकर जाते हैं। यही पुनरावृत्ति मूलक दुख इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा ने पिछले जीवन में भी अत्यधिक कष्ट और दर्द झेला है। यह दुख किसी व्यक्ति, स्थान या घटना से जुड़ा हो सकता है, जो आत्मा के गहरे घावों को पुनः जागृत कर देता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार सातवां और अंतिम संकेत है अतीत की डरावनी यादें। अगर कोई व्यक्ति पूर्व जन्म में नरक यातना सहकर इस जन्म तक पहुंचा है, तो उसे अतीत की कई डरावनी यादें बार बार परेशान करती होंगी। जैसे कि कोई ऐसी घटना जो अचानक आपको याद दिला दे कि यह काम या यह स्थान आपका परिचित है, तो ये कोई संकेत हो सकता है। अगर इन यादों से आपको दुख पहुंचता है और आपके अंदर डर पैदा होता है, तो इसका अर्थ यही है कि पिछले जन्म के कर्मों के कारण आपकी आत्मा ने जो यातनाएं सही हैं, वही दोबारा अनुभव हो रही हैं। दोस्तों, यह थे गरुड़ पुराण में बताए गए 7 संकेत, जो बताते हैं कि पिछले जन्म में व्यक्ति नरक यातना करके आया है या नहीं। अब हम आपको व्यक्तियों में दिखाई देने वाले उन लक्षणों को बताएंगे जो यह बताते हैं कि व्यक्ति की आत्मा ने स्वर्ग का सुख भोग कर दोबारा जन्म लिया है। दोस्तों, जो आत्मा स्वर्ग लोक का सुख भोग कर आती है, वह पुण्य आत्मा है और उसमें उसी तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं जो एक गुणवान व्यक्ति में होते हैं। इसलिए जिस आत्मा या मनुष्य में दूसरों के प्रति दया की भावना होती है, जो दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, गरीब और असहायों की निस्वार्थ मदद करते हैं, ऐसी आत्मा स्वर्ग भोग कर आई होती है। जो व्यक्ति स्वर्ग से लौटकर धरती पर आता है, उसमें दान करने की भावना होती है। ये भावना अपने स्वार्थ या मानसिक संतुष्टि के लिए नहीं, बल्कि दूसरे लोगों की मदद के लिए होती है। यानी ऐसा व्यक्ति निष्काम दान में यकीन रखता है। स्वर्ग भोग कर जन्म लेने वाला व्यक्ति एक अच्छे व्यवहार का मालिक होता है। ऐसे व्यक्ति प्रेम भरी वाणी से बातचीत करते हैं और अपनी सोच से बहुत ही मधुर होते हैं। ऐसे लोग धर्म कर्म के लिए न केवल प्रसिद्धि पाते हैं, बल्कि लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। स्वर्ग से आने वाले व्यक्ति के दांत बहुत सुंदर और मजबूत होते हैं। ऐसे लोगों की सेहत भी अच्छी रहती है, जिससे वह दूसरों को अपने सकारात्मकता से प्रभावित करते हैं और अपने अंदर की अच्छी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाना पसंद करते हैं। अगर आप भी ऐसे संकेत अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप भी पूर्व जन्म में स्वर्गवास करके इस जन्म में आए हैं। दोस्तों, यदि आप व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामग्री को प्राप्त करना चाहें, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।